वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी ऑफ इंजीनियर। ठीक है, तो आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप मतलब कि फीलिंग टू ज्वाइन इन्फोसिस हो, या आपने रिजल्ट क्या बोलते हैं इंटरव्यू दे दिया है, या आपने क्या बोलते हैं उसे रिजल्ट का वेट है, ठीक है, ऑफर लेटर आ चुका है, डीओजी की वेट है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हम जो डिस्कस करने वाले, तो जो टॉपिक जो हमारा मैंने सिलेक्ट किया है कि जो इन्फोसिस को मतलब कि ज्वाइन करना एज अ फ्रेशर वो कैसा रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया, आज हो चुके हैं लगभग 9 जून को मैंने ज्वाइन किया था। यहाँ मैं आपको ऑफर लेटर दिखा दूंगा, ठीक है, और कुछ चीज़ें हाइड करके, ठीक है। और जो अब ये पता और क्या बोलते हैं, मेरी जो ज्वाइनिंग थी ना बिल्कुल ऑनलाइन है, बिल्कुल मतलब कि जो ख़त्म भी होगी पूरी ऑनलाइन। तो यहाँ मैं दिखा दूंगा, आपको पता कैसे लगेगा कि आपकी जो ट्रेनिंग है ना ऑनलाइन है। ठीक है, तो अब बात आते ना कि हमें ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बहुत सारे मतलब कि क्वेश्चंस लोगों के आते रहते हैं। ठीक है, तो पहली बात है कि अगर आपके पास, ठीक है, तो हम इसको कितने आई थिंक 4 या 5 फेजेस में मैं डिस्कस करूँगा, ताकि आपको भी एक ना क्लियर सा आइडिया लग जाए कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो पहले अगर हम प्रोस मतलब कि इसके क्या बोलते हैं एडवांटेज लाभ के बारे में अगर बात करें, तो ऑब्वियस बात है एमएनसी है, ठीक है, इंडिया में टॉप 5 में आती है। ठीक है, और आपको मतलब कि काफ़ी अच्छा मतलब एक्सपोजर सा मिलता है। ऑनलाइन होगा तब नहीं, ठीक है, ऑफलाइन जाने को मिलेगा तब। ठीक है, ठीक है, ये 3 चीज़ होगी, ये प्रोस की बात हो रही है। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है ऑनलाइन है, आपको घर पर रह के काम करना पड़ेगा, तो ये भी अच्छी बात है। ठीक है, और 5वीं बात है कि आपको इन्फोसिस में काम करते हुए तो एक उनका ब्रिज प्रोग्राम होता है, जिससे आप मतलब कि अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो तो आपको क्या बोलते हैं प्रमोशन मिलता है, जिसे कहते हैं डीएससी प्रोफाइल, एसपी प्रोफाइल, और भी होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे। और कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। ठीक है, इन्फोसिस में एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं तो सैलरी कम है। ठीक है, और काफ़ी होता है कि हाँ कि ग्रोथ नहीं हो रही है। ठीक है, और 3 होगी। और चौथी अगर हम बात करें तो काफ़ी लोग बोलते हैं अगर आप ये बेंच पीरियड होता है, अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो उसमें मतलब कि ज्वाइन करने के बाद ऐसा होता है कि अगर आपको जो भी चीज़ सिखाई गई, ठीक है, उसका अगर प्रोजेक्ट नहीं है तो आपको बेंच देते हैं। ये होता है बेंच पीरियड। ठीक है, तो ये होगा 4 हमारे कॉन्स हो गए, 5 हमारे प्रोस हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोस की। ठीक है, तो पहला प्रोस मैंने बताया, प्रो मतलब कि लाभ एडवांटेज, ठीक है, कि इन्फोसिस को ज्वाइन करेंगे एज अ फ्रेशर। तो ऑब्वियस बात है इंडियन एमएनसी है। ठीक है, ऐसा अगर आप टियर 3 से हो जैसे मैं हूँ, और पंजाब वगैरह से जो खेतों वाले कॉलेज से इंजीनियरिंग किया है, तो ऑब्वियस सी बात है ड्रीम होता है कि इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, इन कंपनियों में जॉब लगे। ठीक है, तो जॉब लग जाती है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, दूसरी टॉप इंडिया की टॉप 5 कंपनियों में आती है इन्फोसिस। ठीक है, ये भी एक अच्छी बात है। ठीक है, तीसरी अभी तो मेरा वर्क फ्रॉम होम है, तो मेरे लिए तो बहुत ईजी है, चाहे 20K मिले, चाहे 14K मिले, चाहे 25, जो भी है मेरे लिए एडवांटेज है। थर्ड की बात करें तो थर्ड में ऐसा है कि जैसे कि आपको पता है ग्रोथ है, मतलब है नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन होने से ज़्यादा कुछ आपको पता लग नहीं पाता है। तो ग्रोथ तो आपको तो यार ऑब्वियस बात है ना कि 2 महीने जस्ट जैसे मैं आपको बैठ के यहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ पे जस्ट आपको लैपटॉप ओपन करना है और लॉग इन करना है। ठीक है, 9 to 6:30 जो भी होता है, तो वहाँ पे आपको बस बैठना होगा, ये भी एक फ़ायदा है। ठीक है, तो और 5वीं क्या बताई थी मैंने, सैलरी तो ऑब्वियस सी बात है मिल जाती है। और ठीक है, एमएनसी है, इन्फोसिस है, टीयर कॉलेज से पढ़े, तो ये बात है हमारी प्रोस की। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा, तो पहला आपका इंडियन एमएनसी है, टॉप 5 में आती है। ठीक है, आपको पहली जॉब मिलेगी। ठीक है, और काफ़ी अच्छा रेपो भी है। अगर आप टीयर 3 से पढ़े तो आपको पता होगा कि हाँ यार इन्फोसिस, टीसीएस में अगर आप अपने कॉलेज से प्लेस होते हो या ऑफ कैंपस भी प्लेस होते हो तो बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, तो ये तो बात हुई प्रोस की। अगर एज अ फ्रेशर बात करते हो, एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, हर चीज़ का एक प्रो होता है, एक कॉन होता है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम डिसाइड करते हैं कि हमें ये ऑफ़र लेना है कि नहीं लेना है। और एक बात और, ठीक है, तो काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि हमें ऑफ़र लेना चाहिए कि नहीं। देखो, अगर आपके पास एक ही ऑप्शन है तो और कोई ऑप्शन तो है नहीं इसके अलावा कि आप कोई और सिलेक्ट कर लो। अगर हाँ आपके पास मल्टीपल ऑफर्स है तो आप खुद ही मतलब सर्च कर लो, या उस कंपनी में कोई काम करता है उसके पास रीच आउट कर सकते हो। लिंक्डइन है, बहुत सारी प्रोफाइल्स वगैरह है, बल्कि सोशल मीडिया के हैंडल वगैरह है, तो वहाँ से आपको पता लग जाता है कि हाँ इस कंपनी में वो है।
ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर भी बहुत बात होती है, ठीक है, कि वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए कॉर्पोरेट में, ठीक है। और एक बात जो मैंने मिस कर दी, काफ़ी लोग आपको ही पता होगा बोलते होंगे कि TCS इन्फोसिस जो है ना कि प्राइवेट सेक्टर की गवर्नमेंट कंपनी है, क्योंकि इसमें ऐसा होता है ना, एक उनका ना होता है सर्विस एग्रीमेंट और एक प्रोबेगेशन पीरियड होता है, ठीक है। जब आप वो क्लियर कर लेते हो ना, मतलब ये इन्फोसिस में अराउंड 12 to 18 मंथ्स लिखा होता है, ठीक है। वो जैसे आपने कंप्लीट कर लिया तो आप क्या बोलते हैं परमानेंट एम्प्लॉय हो जाओगे, ठीक है। तो ये इसमें अच्छी बात होती है, ये है प्रोस में, ठीक है। तो अब आते हैं हम कॉन्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी चीज़ का प्रो है मतलब ये एडवांटेज है, लाभ है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका डिसएडवांटेज कॉन्स जरूर होगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम सबसे पहले बात करते हैं सैलरी की, ठीक है। तो आपको ही पता है जो सिस्टम इंजीनियर के प्रोफाइल जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, जिस प्रोफाइल से मैं प्लेस हुआ हूँ, वो है सिस्टम इंजीनियर, जिसका सैलरी पैकेज होता है 3.6 LPA। तो इन हैंड आपको ट्रेनिंग के दौरान मिलता है। अगर 30 डेज़ की बात करें 22, ठीक है, और 22,300 तो आपका आई थिंक PF में कट जाता है और ऐसी कुछ चीज़ों में कट जाता है, तो आपको 20K मिलता है आपके अकाउंट में। ये हुई सैलरी की बात, तो ये कम है थोड़ी, ठीक है। दूसरी वर्क लाइफ बैलेंस, तो ट्रेनिंग के दौरान तो ये ऐसा कुछ सीन होता नहीं है। और ये भी ना एक और बात है कि जैसे कि काफ़ी लोग बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है इन्फोसिस में, क्योंकि उसमें 9 घंटे 15 मिनट हमें ना क्या मेंटेन करने होते हैं। और ये कब अप्लाई होता है, जब आप ट्रेनिंग ख़त्म कर लेते हो, ठीक है, और किसी प्रोजेक्ट में मैप हो जाते हो, ठीक है। ट्रेनिंग के दौरान तो काफ़ी यार फ्लेक्सिबल है, ठीक है। ये दूसरी, और थर्ड हुआ ना कि काफ़ी लोग बोलते हैं ग्रोथ नहीं हो पाती है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपको इंटरेस्ट है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट में, बट ये ऐसा होता है ना कि जैसे आपका इंडक्शन ख़त्म होता है, आपको रैंडमली कुछ भी एलोकेट हो जाएगा, ठीक है, और उसके ऊपर आपको ट्रेन करेंगे। और उसके बाद FS होते हैं, FS आपने अगर क्लियर किए तो आपको प्रोजेक्ट के पहले इंटरव्यू वगैरह होगा, उसके बाद प्रोजेक्ट में एलोकेशन होगी। अगर प्रोजेक्ट नहीं हुआ तो आप जाओगे बेंच पे। तो ये थोड़ा होता है दिक्कत। ये होगी 3। और फोर्थ हो गया ना, काफ़ी लोग बोलते हैं ये भी कि अगर इन्फोसिस में हमने ज्वाइन किया एज अ फ्रेशर, तो हमारी ग्रोथ का जो सिनेरियो है ना कि उस लेवल पे नहीं चलता, और सैलरी ग्रोथ नहीं होती, करियर ग्रोथ नहीं होती, वर्क और ये सारी चीज़ें, और क्या बोलते हैं उसे टॉक्सिक हो जाता है एक टाइम पे आके, ठीक है। तो इसको मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। देखो, जब तक आपका ना ऑनलाइन है और क्या बोलते हैं इसे, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल ईजी होता है। सारी चीज़ें की शुरुआत होती है जब आप प्रोजेक्ट में एलोकेट हो जाते हो, ठीक है। और ऑब्वियस बात है, हाँ यार, अगर आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, आप बेंच पे जाओगे, तो ना तो आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, ना ही आपकी ग्रोथ होगी। तो ये चीज़ें इन्फोसिस में तो यार मुझे अपने जो हमसे पहले हैं उनसे मिला है सुनने को, अभी तक तो ये मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, ठीक है। तो यही, तो आई होप आपको वीडियो में एक थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना, एक वो मिला होगा क्लियरिटी, क्योंकि मैंने दोनों साइड लिए, इसके प्रो भी लिए कॉन्स भी लिए। ये मेरा खुद का है, हर एक इंसान का अलग अलग वेरी करता है, ठीक है। तो आई होप, तो अगर हम चलो यहाँ पे हम वो कर लेते हैं, क्या बोलते हैं एंड, तो मैं बताता हूँ। प्रोस की बात करें, इंडियन MNC है, टॉप 5 में आती है, वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ है, आपके पास जॉब होने वाली है, ठीक है। और अच्छा मतलब काफ़ी अच्छा वर्क फ्रॉम होम है, तो ऑब्वियस बात अच्छी है। तो ये हो गई हमारी 5 कॉन्स। अब बात प्रोस को मतलब कि एडवांटेज लाभ जो भी होता है, देन हम बात करते हैं कॉन्स की, जिसका लोग बोलते हैं कि हानि है या, ठीक है। तो सैलरी पैकेज आपको पता कम है, ऑब्वियसली बात है 20K, बट वर्क फ्रॉम होम है तो ओके है। सैलरी क्या बोलते ग्रोथ, इसकी बात बहुत होती है। वर्क लाइफ बैलेंस, इसकी बात बहुत होती है। और लास्ट जो सबसे होता है ना कि एक टाइम पे क्या बोलते हैं उसे, थोड़ा आपका ना बहुत टॉक्सिक सा हो जाता है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें बहुत हमारे दिमाग में चलती रहती है, ठीक है। और एक जो काफ़ी क्वेश्चन होते हैं ना कि हमें ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ, ये आपके ऊपर है, ठीक है। अगर आपके पास मल्टीपल ऑफर्स हैं तो आप देख लो, ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ इन्फोसिस का है तो ज्वाइन कर लो, ठीक है, क्योंकि और ऑप्शन हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो बस आई थिंक आपके जो डाउट हुए होंगे मैंने क्लियर किए। और अब मैं, हाँ, पिछली वीडियो में एक कमेंट आया था ना कि आप ऐसे ऐसे बता देते हो पर लिखते नहीं हो, तो यार मैं एडिट में भूल जाता हूँ, ठीक है। मैं सोचता हूँ ना खुद ही ऐसे करूँगा तो मैं ऐसे ऐसे खुद ही आ जाएगा, मैं भूल जाता हूँ कि ये ऐड करना था, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं करूँगा ऐड,
ठीक है। और सारी जितनी फेज हमने डिस्कस किए सबको वन बाय वन मैं लिखता भी जाऊँगा ताकि आपको भी ईजी हो जाए, ठीक है। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small.